Hello everyone, I am Prachi Priya. So my today's topic is Bake Off and इस वर्ड को सुन के मुझे एक लड़की की याद आती है जिससे मैं 12th स्टैंडर्ड में मिली थी. एक्चुअली टू बी स्पेसिफिक नॉट 12th स्टैंडर्ड, मैं उससे अपने बोर्ड एग्जाम्स के वक्त मिली थी एंड शी वॉज फ्रॉम अनदर स्कूल एंड शी वॉज एन एसिड अटैक सर्वाइवर. सो बेक ऑफ होके कैसे जीना है या अपने सपनों को कैसे जीना है बशर्ते आपके लाइफ में कितना कुछ भी गलत हुआ हो, अपनी हिम्मत कैसे बना कर रखना है किसी भी मोमेंट पे, ये मैंने उस लड़की से सीखा है. सो माई टुडेज राइट अप इज फॉर हर. एंड इट गोज लाइक, इस खौफ भरी दुनिया से बेखौफ मुझे अब रहना है. दिलों में बैठे शोर को आप सबों से कहना है. आंखों में मेरे ख्वाब थे बेहिसाब, नहीं जानती थी किस्मत में मेरी है अमिट दाग. लपटों वाली बूंदों से कुछ यूं जलाया मुझे, मुकद्दर में मेरी तबाही कुछ ऐसा बनाया मुझे. ना जाने कैसा है ये दुनिया का दस्तूर, देखो एक हैवान अपनी मर्दानगी में है चूर. सो आज की सोसाइटी ऐसी है कि उस लड़की के साथ ये एसिड अटैक हुआ एंड वो लड़की, उसे देखकर लोग डर रहे थे, उससे दूर खड़े हो रहे थे, उसके पास तक खड़ा होना नहीं चाह रहे थे, जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी. एक इंसान जो अपने ईगो की वजह से स्टैंड नहीं कर सका, उसने उस पर एसिड से वार किया और उस लड़की ने अपना सब कुछ खो दिया. मुझे ठुकराने का किया है उसने ये पाप, बीच बाजार करूंगा उस चेहरे को मैं राख. उठा लिया तेजाब, निकल पड़ा वो जोश में, काश एक बार सोचा होता उसने अपने होश में. अपने पुरुषार्थ को साबित करने वो मौत की शीशी लाया था, अपनी चाहत के नशे में डूबा वो मुझे मिटाने आया था. पिघला दिया चेहरा मेरा, पास न कोई आएगा, ए जालिम क्या इस चेहरे को अब तेरा प्यार अपनाएगा. सो उस लड़के ने ये कहा था कि वो उसे बहुत प्यार करता है, वो उससे शादी करना चाहता था एंड वो लड़की, उसने उसे ये कहकर डिनाई किया कि मैं अभी और पढ़ना चाहती हूँ, मैं आगे कुछ करना चाहती हूँ, मुझे लॉयर बनना है, सो मैं अभी शादी नहीं करना चाहती. एंड उस लड़के से, उसके मेल ईगो से टू बी स्पेसिफिक, ये रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं हुआ एंड उसने उसे एसिड दे मारा. और आई नो दिस इज़ हॉरिबल. सो गिरी जब बूंदे आँख की, रूह तक मेरी काँप गई, पिघल रहा था जिसमें ये मेरा, दर्द से थी मैं चीख रही. बनकर दर्शक लोग खड़े थे, हैवानियत ने मुझे झुलसाया था. भीड़ तो थी अनेकों की पर इंसानियत नजर नहीं आया था. नाउ दिस इज वन अनदर पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी वेयर अगर एक लड़की को बीच रोड पर किसी ने एसिड दे मारा है और वो तड़प रही है, वो मर रही है, कोई इंसान उसकी मदद करने या उसे संभालने नहीं आएगा, बशर्ते शायद अगर वो उसे वहाँ पर संभाल ले तो उसके शरीर पर, उसके चेहरे पर हुए डैमेज में शायद कुछ पार्ट हो जो कम डैमेज हो जाए, शायद उस लड़की को कुछ कम डैमेज हो, बट उसकी मदद करने कोई नहीं आएगा. एंड रिगार्डिंग नोइंग दैट फैक्ट, उसकी हेल्प करने के बजाय वही हाथ कैंडल मार्च में उठेंगे, कैंडल जलाने को. कुडोज टू आवर सोसाइटी. खुली जब आंख मेरी देखा मैंने, शीशे में तो कोई और ही है, रोई चिल्लाई कुछ कह ना पाई, क्या यही अब मेरा जीवन है. अंधेरों में रोती थी, रोशनी से घबराती थी, आईने में अपना ही प्रतिबिंब देख डर जाती थी. संवारा करती थी कभी खुद को, अब दुपट्टे से चेहरा ढकती हूँ, लाखों सवाल है मेरे तुझसे पर खुद में ही उलझा करती हूँ. खूबसूरती तो छीन ली तूने, सपनों को कैसे जलाएगा, मिटा सके जो हिम्मत मेरी वो तेजाब कहाँ से लाएगा. सो हमें पता है कि ये राइट अप किसी का माइंडसेट तो चेंज कर नहीं सकता. किसी एसिड अटैक करने वाले को आप पनिशमेंट नहीं दे सकते हो, उसके लिए काफ़ी लॉज लगते हैं, काफ़ी कुछ प्रूव करना होता है. और ना ही एक सर्वाइवर, एक विक्टिम को हम पूरी सोसाइटी एक्सेप्ट कर पाएगी, बट हम एक छोटी सी कोशिश तो कर ही सकते हैं. आई मीन जो पेन उन्होंने फिजिकली और मेंटली झेला है, एटलीस्ट हम उसको उस लड़की को एक्सेप्ट तो कर सकते हैं क्योंकि गलती तो उसकी कहीं भी नहीं थी. थैंक यू सो मच.